तो क्वेश्चन कह रहा है हमको 26th इलेक्ट्रिक चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू कुलम्स आर प्लेस्ड एट 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर। तो आपके पास क्यू कुलम का चार्ज है जिसको 1 मीटर फिर 2 मीटर फिर 4 8 16 32 एंड सो ऑन इतने डिस्टेंसेस से रखा हुआ है ओरिजिन पे। If any of two consecutive charges are opposite sign but first charge is necessarily positive, what will be the potential at x equals to 0? तो बोल रहे हैं कि आपके पास कॉन्जिक्यूटिव जो चार्जेस हैं वो क्या है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन पहला चार्ज आपके पास जो है वो पॉजिटिव ही है। तो ओ पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो पहला चार्ज पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सीरीज चल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिख लेते हैं। इस चार्ज की वजह से होगा KQ/1, इसकी वजह से होगा -KQ/2, इसकी वजह से होगा KQ/4, सिमिलरली -KQ/8 एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। KQ आप देख सकते हैं हर टर्म में कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे KQ को, और बचेगा हमारे पास 1 -1/2 +1/4 -1/8 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको सेपरेट कर लेते हैं। कुछ हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, देख सकते हैं 1 प्लस वाली टर्म्स 1/4 फिर 1/16 आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पावर है वो 4⁻2 ऐसे करके, पहले 4⁻1 फिर 4⁻2 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। तो ये जो प्लस वाले टर्म्स हैं हमने इनको एक ब्रैकेट में रख लिया, और माइनस वाले जो टर्म्स है -1/2 -1/8 है ना, इनको हम एक साथ रख लेंगे। तो ये माइनस हमने बाहर रख लिया साइन, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा KQ 1/2 1/8 एंड सो ऑन ऐसे चलेंगे। तो सीरीज़ अगला जो नंबर आएगा वो 1/32 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2⁻1 है, फिर 2 को छोड़ के 3 आ गया, फिर 4 को छोड़ के 5 आ गया एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है, यहाँ पे भी हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है, इसको कहते हैं इन्फिनाइट सीरीज़ ऑफ GP। तो ये जो इन्फिनाइट सीरीज़ है GP की, इसका जो सम होता है, मतलब ये जो कंटिन्यूस सीरीज़ चलती रहेगी इसका जो सम होगा वो होगा SN = A/1 - R के बराबर। R यहाँ पे होता है हमारे पास कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो निकालने का क्या तरीका होता है, ये जो सेकेंड टर्म होती है ना इसको फर्स्ट से डिवाइड कर दो, यानी कि 1/4/1, तो 1/4 ही आएगा। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे अगर मैंने इसकी इस सीरीज़ के लिए, इन्फिनाइट सीरीज़ के लिए A हो गया 1, R हो गया 1/4, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास इस इन्फिनाइट सीरीज़ का सम आ जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनाइट सीरीज़ का सम आएगा मेरे पास 1/1 - 1/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4/3। तो इस पूरे सीरीज़ की जगह हम 4/3 पुट कर सकते हैं। ऐसी ये जो पूरी सीरीज़ आ रही है इसके लिए भी हम सम निकालते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म अपने पास हो जाएगा 1/2, फर्स्ट टर्म हो गया 1/2। कॉमन रेशियो निकालना है R, तो 1/8/1/2, ठीक है ना। तो 1/8/1/2 करेंगे, 1/8/1/2, तो 1/4 ही आ जाएगा, समझ में आई बात। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2/1 - 1/4, 1 - 1/4 आपका हो जाएगा 3/4, 3/4 ऊपर जाएगा तो 4/3 बन जाएगा। तो ऊपर 1/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से तो 2/3 आ जाएगा। तो ये जो सीरीज़ आई है इसका सम क्या आ रहा है 2/3, और जो ये वाली सीरीज़ आई थी इसका सम क्या आ रहा है अपने पास 4/3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 4/3 एंड 2/3। तो 4/3 2/3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो KQ 4/3 - KQ 2/3 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2KQ/3 हमारा आंसर आ जाएगा।